साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार के लोगों को, जो कि सभी लोग धोखे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उस धोखे से निकालने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बतलाया है, अर्थात जीवन के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार से जीवन साथियों गुजर जाता है और वृथा मतलब सब बेकार हो जाता है। अर्थात जीवन मनुष्य का तन प्राप्त हुआ, भक्ति नहीं की, परमात्मा नहीं मिला, भक्ति किया और परमात्मा नहीं मिला, तो जीवन नष्ट हो गया, आपका बेकार हो गया, है ना। अगर आपने मान लीजिए आपने रोटी है, सब्जी है बनाया और उसको खाया नहीं तो बेकार हो गया, मतलब मेहनत आपकी बेकार चली गई। तो मनुष्य का तन तो पाया है, मनुष्य के तन को पाने के बाद में जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ति करना भी आवश्यक होता है। अगर वो पूर्ति किए बिना आप चले गए, मर गए, गुजर गए, मतलब शरीर छोड़ दिया, तो फिर आपका ये जीवन जो मिलता है ये बेकार में चला गया माना जाता है, गई भैंस पानी में, है ना। तो चलो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में क्या बतला है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में कहते हैं, धोखे में कोय दियो उमरिया, धोखे में कोय दियो, धोखे में खोए दियो उमरिया, धोखे में खोए दियो। साथियों आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे से आप बड़े होते हैं और धीरे धीरे से जवान होते हैं, धीरे धीरे से वृद्धा होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर अंतिम काल में यानी संसार से चले जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? क्योंकि आपका जीवन व्यतीत हो गया, आप मरने के कतार में आए हैं। कहने का तात्पर्य हर दिन आपका हर समय जो है तो घट रहा है, बढ़ेगा तो नहीं। जितना आप बड़े हो रहे हो उतना ही आपका समय जो है तो घट रहा है ना। तो उमरिया आपकी बीतती हुई जा रही है। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि उमरिया धोखे में ना बिताओ, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए जतन करो, प्रयास करो, जिस कारण से आपको मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। तो जो लोग साथियों संसार में भक्ति नहीं करते हैं या कि मरते दम तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे भटके हुए प्राणी को, भटके हुए लोगों को संदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग जाग गए हैं, जो लोग ये जानने लगे हैं कि यार हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं, तो वो लोग परमात्मा की खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमात्मा की तलाश नहीं कर रहे हैं। परमात्मा को तो बहुत सारे लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में पड़े। तो सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में सारी बात बतलाने वाले हैं कि किस प्रकार से तुम्हारा जीवन जो है तो धोखे में गुजर जाता है और जो जीवन का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो साथियों सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं उसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब का शब्द कहता है, द्वादश बरस बालापन खोयो, द्वादश बरस बालापन बीतो, 20 में जान भयो उमरिया, धोखे में खोए दियो। 12 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो, वर्ष 30 माया के प्रेरे, देश विदेश गयो उमरिया, धोखे में कोए दियो। शब्द कहता है वर्ष 30। अब देखो आपका क्रम चल रहा है, क्रम मतलब धीरे धीरे से तुम्हारी उम्र जो है तो गुजरती जाती है। तुम्हारी उम्र क्या है उस हिसाब से समझ लेना कि तुम अभी कहाँ बैठे हो। चलो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया वह 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष के अंतर्गत आपका तो बालापन खत्म हो जाता है, खेलने में, कूदने में, हंसने बोलने में, मजाक में, ये ना समझी में। ऐसी स्थिति में 10 से 12 वर्ष आपका यूं निकल जाता है। जब आप 20 वर्ष में होते हैं तब आप जवान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, काम करने योग्य हो जाते हैं, कमाने योग्य हो जाते हैं, आपकी स्थिति अलग हो जाती है। अर्थात 12 वर्ष बालापन भी तो 20 में जवान भाव। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाया कि 20 में आपको जवानी का असर हो जाता है, मतलब शादी हो जाती है। 20-21 में शादी का जो है तो वर्तमान में जो है तो टाइम टेबल है कि 21 वर्ष में जो है तो लड़के की शादी होना चाहिए। यहाँ पर 20 वर्ष बताया गया, हो गया 1 वर्ष आगे पीछे चलता है। बट ये समझो पहले के जमाने में साथियों, पहले के समय में जब सदगुरु कबीर साहब वर्तमान में यहाँ पर रहते थे, जब थे उस समय में साथियों बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी।
तो यहाँ पर 20 वर्ष ही लिया गया, ठीक है, शब्दों में। तो यहाँ पर 20 वर्ष तक की कल्पना हो गई, अर्थात 20 वर्ष के बाद आपकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती थी उस समय के अनुसार। तो अभी भी शादी लोग भले ना करें, 30 वर्ष में करें, 35 में करें, वो बात अलग है, लेकिन 20 में जवानी का असर मनुष्य को हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 30 वर्ष। अब बात वही है कि जहां 20 वर्ष से जवानी शुरू होती है और आपकी शादी हो जाती है, वहां से आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। पहले तो ऐसा होता है, जब तक बालापन होता है, हर कमी आपकी पूरी करने वाले आपके माता पिता होते हैं, है ना, जो भी जिनकी जिम्मेदारी में आप रहते हैं, जो लोग आपका पालन पोषण करते हैं, आप जो मांगते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, वो सारी जरूरतों की आवश्यकता को जो है तो पूर्ति करते हैं। लेकिन आपकी स्थिति जब आप जवान अवस्था में होते हैं, कमाने धमाने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप खुद ही जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके भी बच्चे होंगे, तो आप कोशिश तो करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया वर्ष 30 माया के प्रेरित देश विदेश गए। देश विदेश कर जाने का मतलब यही है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप जैसे ही बड़े होते जाएंगे साथियों, वैसे ही आपके माता पिता आपके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। अभी तक तो हमने कमाया खिलाया खूब किया, आप तुम लोग करो, हमको खिलाओ पिलाओ, ऐसी बातें हो जाती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया देश विदेश गए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माया के प्रेरित, अर्थात जब जिम्मेदारियां आपको आ जाती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसी बात को यहाँ पर साहब ने कहा है देश विदेश गए माया के प्रेरित, है ना, वर्ष 30 के अंतर्गत। अब चलिए सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं उसे भी अच्छी तरह समझ लो। आगे शब्द कहता है 40 वर्ष अंत जब लागो, 40 वर्ष अंत जब लागो, बाढ़ो मोहे नयो उमरिया, धोखे में कोए दियो। अब यहां पर साहब ने कहा 40 वर्ष अंत जब लागो, बाढ़ो मोह नयो। 40 वर्ष की स्थिति में साथियों होता क्या है? 40 वर्ष अंत का मतलब 40 वर्ष खत्म हो जाता है, 41 42 यहां से ले लो, 40 से 49 तक ले लो, क्योंकि 50 की बात अभी हुई नहीं है। तो 40 का अंत यानी खत्म हुआ, 41 42 से 49 तक ले लो। इसके अंतर्गत होता क्या है कि आपके बच्चे शादी लायक हो जाते हैं, आप शादी कर भी देते हैं। जब तक आपकी उम्र 40 से 45 होगी, इस स्थिति में आप हो सकता है कि बच्चों के बाप बन चुके होंगे, अर्थात मतलब आपके बच्चे जो है तो शादी योग्य हो गए होंगे, शायद हो आपने शादी कर भी दिया हो, और हो सकता है आप भी सोचते हो कि हम कब दादा बनने वाले हैं, कब ताऊ बनने वाले हैं, कुछ ऐसी बात है। यानी बाढ़ो मोह नयो यहां पर बतलाया जाता है, नया मोह। सबसे पहले तो आपके बच्चे होंगे, आप बच्चों पर मोहित रहेंगे, बच्चों के बाद बच्चों के बच्चे होंगे, तब आप उन पर मोहित हो जाएंगे। तो यहां पर वही बात है, अगर आपकी मतलब इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं, और ऐसा हर किसी के यहां रहता है, किसी की संतान ना हो तो वो भी दुखी होता है। तो आपके बच्चे होंगे तो आप यही सोचेंगे कि हमारे बच्चे सुखी रहें, है ना। तो आपके जैसे आप होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मुझे बच्चा मिल जाए। इसी प्रकार जब आपका बच्चा होगा, उसकी शादी होगी और उसकी बीवी होगी, तो वो भी सोचेगा मुझे भी संतान हो, सब कुछ मुझे प्राप्त हो, है ना। इस प्रकार से तो आपके अंदर जो नया मोह जन्म लेता है, वो साथियों यहाँ पर बतलाया गया है। नाती पोते जब आपके होते हैं, इन चीजों का मोह अलग से आपके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आगे सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा उसे भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं धन और धाम पुत्र के कारण, धन और धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो उमरिया, धोखे में खोए दियो। साहब ने यहां पर कहा धन और धाम पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो। साथियों ये उस समय की बात है जब आप काम करने योग्य नहीं रहते, विशेष मतलब मेहनत करने का समय है आपका 40 से 45 वर्ष के अंतर्गत आप घमासान मेहनत कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपके अंदर आलस प्रवेश हो जाएगा, अर्थात काम करने की उतनी क्षमता नहीं रहेगी। तो रहेगी क्या? सोच, केवल सोचोगे। अर्थात सोच तो ये कभी खत्म नहीं होती, सोच तो बचपन से शुरू हो जाती है, मरते दम तक रहती है। तो इस सोच में आप पड़े रहेंगे, मतलब आपके बेटे मुसीबत में हैं, भाई मुसीबत में हैं, पिताजी मुसीबत में हैं, कोई भी आपके परिवार में दुखी है, तो आपको भी उस बात का विचार होगा, आप भी उस बात को सोचोगे ये क्या हो रहा है भगवान। नाना प्रकार की बातें ऐसी चलती रहती हैं लोगों के अंदर। तो यानी एक ऐसा समय आपके पास आ जाता है कि जब आप करने योग्य तो होते ही नहीं है, लेकिन सोचते तो हैं, सोच तो सकते हैं, और सोचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो सोचत खाट
हाँ, धन और धाम पुत्र के कारण निष्दिन सोच भयो, है ना। यानी सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि आप लोग जब नहीं कर पाते, देखो जब तक करते हैं तब तक सोचने का तो विषय ही नहीं है, आप सोचते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है जब आप केवल सोच ही सकते हैं, कर तो सकते नहीं। तो धन और धाम पुत्र के कारण, कहने का तात्पर्य है कि आपके पास धन की कमी है, समस्याएं हैं, मतलब आपके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, धन दौलत नहीं है, कुछ ऐसी। और हर देखो कोई भी व्यक्ति हो संसार में कितना भी अमीर हो फिर भी वो दौलत कमाना नहीं छोड़ता है, ये ऐसी परंपरा है संसार की। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो धन कमा के बैठ गया हो अब उसको कमाने की आवश्यकता ना पड़ती हो। हर आदमी के अंतर्गत ये विचार चलते ही रहते हैं। ये कौन सी कमाई है जब संतुष्टि ही नहीं हो रही है? तो गरीब तो बेचारा मरते दम तक लगा ही रहता है, वो हर अपनी जरूरतों को पूरा करते करते। लेकिन जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनको असीम पैसा है, असीम दौलत है, वो भी तो शांति से नहीं बैठ रहे हैं। बात वही है, गरीब की भी वही हालत, अमीर की भी वही हालत। तो क्या गरीबी क्या अमीरी, धन दौलत की गरीबी अमीरी पर विचार विशेष नहीं करना चाहिए। जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हो वो नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा सोचते हो और कर नहीं सकते, उसी का तकलीफ जो है, उसी का जो टेंशन है आपको बना रहता है। तो उस टेंशन से आपको आजाद हो जाना। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य की परिस्थितियों को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा लोगों के अंदर चलता है, आपके जीवन में ऐसा चलता है, मतलब धोखे में हैं आप धोखे में ये हैं कि मेरे पास यार इतना धन नहीं है, मैं इतना गरीब हूं। ये भी धोखा है आप लोगों को। आपने जितना किया होगा आपको उतना मिला होगा, और जो आपको नहीं मिला होगा वो कर्म आपने शायद किया ही नहीं। आप ऐसा मत सोचिएगा संसार में कि कोई आदमी बहुत मेहनत करता है फिर उसका कुछ लूट जाए, कुछ बर्बाद हो जाए तो कहां चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, फिर पता चलता है कि वो खुद ही हॉस्पिटल जाता है, अपनी कमाई पूरी दौलत उसमें ही लग जाती है। क्या बचता है फिर? पछताना क्या? अरे भाई ये संसार जो है तो चल रहा है, कर्म के अनुसार फल सबको मिलता है। तो जो दुनिया को चला रहा है उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, शायद आपको मालूम नहीं है कि कौन कौन से कर्म आपने गलत किए हैं, और जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, वो काम आपने किया है, ये आपको पता नहीं है, इसलिए आपको चिंता होगी, हाय लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब संसार जो है तो क्रम बाई क्रम चल रहा है। आज तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ गलत होने ही वाला है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, धन और धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच है। निस्दिन सोच मतलब चिंता में आप पड़े रहते हैं। भाई कमी तो पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि संतोष धन नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम चाहे सोने के पलंग में सो फिर भी संतोष नहीं। सोने का पलंग होगा तब सोचोगे 2-4 हीरों के पलंग ले लें। कब तक ऐसा सोचते रहोगे? इस सोच जो है ना खत्म नहीं होती। अगर सोच खत्म हो जाती तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे ना तो उनको कोई कमी नहीं पड़ेगी। वो लोग भी फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री बना रहे हैं। क्या बात वही है कि संतोष धन नहीं जब तक मिलता ना तब तक मनुष्य इसी तरह धोखे में जीवन को व्यतीत कर देता है। ये धोखा ही है एक। भाई जब तक तुमने किया जो कर सकते हो उसका तो मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है तुमने किया उसी का परिणाम मिल रहा है। समझ रहे? तो उस बात को समझकर चलना चाहिए। चलिए सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं शब्द में उसे भी समझ लेते हैं। 40 वर्ष के आयु तक की बात यहाँ पर साहब ने बतला दी है। अब चलते हैं 50 वर्ष। आगे शब्द कहता है, वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाटे परो उमरिया, धोखे में बीते गयो। अब यहां पर सब साहब ने कहा वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पर। बहुअर लड़का बोली बोले, बहुअर लड़का बोली बोले, बूढ़े बा मरी ना गयो। अब यहाँ शब्द कहता है बहुअर लड़का बोली बोले, बूढ़बा मरी ना गयो। ये घर की परंपरा के बारे में बतला रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। भाई लड़के तो भाई आपके लड़के के जो लड़के होते हैं
वो नाती होते हैं, ये तो मजाकिया होते हैं शुद्ध। और लड़के भी आपके जिसे जिसे आपने पैदा किया है, इनकी भी अवस्था एक समय ऐसे हो जाती है अज्ञानवश, इनके अंतर्गत जब अज्ञानता भरी होती है, तो अज्ञान में साथियों आदमी गलत निर्णय लेता है। तो यहां बहू और लड़के की बात आ गई। जिन बहू लड़कों के लिए आप परेशान रहते थे, वो लोग भी सोचते हैं अब ये निपट जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। मर तो नहीं गया, इससे बहुत सारी मजाक चलते रहते हैं। ये ऐसी बातें मजाक में चलती रहती हैं, हालांकि सीरियस में भी बहुत लोग सोचते हैं ये मर जाए तो अच्छा है। बहू, भाई बहू तो वो होती है, मान लो कि आपसे शादी हो गई है ना, आपकी पत्नी की शादी आपसे हुई, लेकिन आप किसके बेटे हैं? अपने माता पिता के। लेकिन उसके कारण भाई उस जो बहू बनकर आई है उनकी, मतलब आपकी पत्नी जितना आपको चाहेगी उतना आपके माता पिता को नहीं चाहेगी। ऐसा हो जाए ना तो सतयुग हो जाए, लेकिन यहां ऐसा संभव नहीं है। मानना पड़ता है भाई, तुम्हारे भी माता पिता, तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारी शादी जिससे हुई है, तुम उसके माता पिता को उतना सम्मान नहीं दे सकते जितना सम्मान खुद के माता पिता को दोगे। बस यही बात लड़की में भी होता है, पत्नी में। इसलिए लोग सास बहू का झगड़ा सुनते रहते हैं, सास ससुर का झगड़ा सुनते रहते हैं, ये बातें ऐसी आती रहती है। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि वर्ष 50 कमर भाई टेढ़ी सोचत खाट पर। 50 वर्ष होने की स्थिति का तात्पर्य साहब ने यहाँ पर बताया, जब आप वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और आपसे चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ज्यादा काम धाम नहीं किया जाता है, तो सोचते रहते हो खाट में बैठ के, ऐसा कर लो वैसा कर लो, परेशान करते रहते हो बहू को नाती को। जिससे अब यही करोगे, क्या करोगे? पानी चाहिए तो पानी लाओ, खाना चाहिए तो खाने लाओ, बन गया कि नहीं बना, इस सारे परेशान करोगे। तो इसीलिए इस परेशानी की वजह से फिर उनको बोलना पड़ता है कब मर जाए, कब मर जाए। ऐसी बातें चलती रहती है। और ऐसा क्यों चलता है? अज्ञानवश। अगर जिसके अंदर ज्ञान है, जो ज्ञानवान है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं सोच सकता। जो ज्ञानवान है, जो समझदार है, जो अपना फर्ज निभाना जानता है, जो अधिकारों को समझता है। अभी संसार में अधिकार को ना समझने वाले लोग साथियों नाना प्रकार के आडंबरों में फंसे रहते हैं, नाना प्रकार के संसार में अज्ञानियों के पीछे चल पड़ते हैं, अज्ञानवश, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया साथियों, जो सदगुरु कबीर साहब का सत्य मार्ग है ना, अगर उस पे संसार चल पड़े, अगर उस पे संसार चल पड़े तो ये तो निश्चित है कि संसार में अनाथालय नहीं होंगे, अनाथालय ये बेकार का खर्चा नहीं होगा, अनाथालय नहीं होंगे, वृद्धाश्रम नहीं होंगे, और ये फकीरों के आश्रम नहीं होंगे। ये फकीरों के साधु संतों के आपने आश्रम देखे होंगे ना, ये सब नहीं होंगे। जब कबीर का वास्तविक ज्ञान किसी के हृदय में प्रवेश हो जाएगा, तब किसी के नहीं, सबके होना चाहिए। क्योंकि अज्ञानवश लोग कुकर्म करते हैं, उन कुकर्मों के अंतर्गत होने वाले बच्चे जो होते हैं वो अनाथालय में अक्सर पहुंचाए जाते हैं। और ऐसे ही मतभेद होने के कारण घरों में जो झगड़े होते हैं, उससे माता पिता को भी आश्रम में पहुंचाए जाते हैं, वृद्धाश्रम। क्यों? इसकी वजह है कि आप लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए, जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। तो इस प्रकार से साथियों सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि जब आपकी जो 50 की उम्र होती है, उस उम्र में साथियों कर तो सकते नहीं कुछ, तो खाट में पड़े पड़े सोचोगे, तो फालतू में किसी को मुसीबत बन के खड़े रहोगे, तो सामने वाला तो यही सोचेगा कि मर जा साले, क्यों जिंदा है। तो बात ये घर की चल रही, परिवार की चल रही। ऐसा नहीं कहते हम कि सबके घर वैसे सोचते हैं, जहां ऐसा नहीं सोचते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जहां ऐसे सोचते हैं वही सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी में सिद्ध होते हैं। और समझदार लोग ऐसा नहीं सोच सकते, ज्यादातर ऐसा सोचा जाता है, ऐसे सोचने वाले लोग हैं, यहां तक कि लोग मार भी देते हैं और तो तुम छोड़ ही दो, ऐसा चल रहा है। तो आगे सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है, उसे भी जानने का प्रयास करो। आपके जीवन का पूरा उम्र जो है तो चल रहा, अब इस जीवन के उम्र में आप कहां पर हो, किस स्थिति में हो, आप स्वयं ही समझ लेंगे। आगे शब्द कहता है, वर्ष 60-70 के भीतर, वर्ष 60-70 के भीतर, केश सफेद भयो रे उमरिया, धोखे में बीते गयो। आगे सदगुरु कबीर साहब का शब्द कहता है,
वर्ष 60-70 के भीतर केश सफेद भयो, उमरिया धोखे में बीते गयो। अब यहाँ पर आपके बालों की सफेदी के बारे में बतलाया जाता है। देखो, जब कोई वृद्धा ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, आजकल तो बूढ़े नहीं होते फिर भी बाल सफेद कुछ लोगों के हो जाते हैं, ऐसा लगता है बूढ़े हो गए। परंतु बूढ़े की एक विशेष निशानी है कि 60-70 का समय जब चलता है तो आप हो सकता है आपके शरीर में एक भी बाल काले ना मिले। अब ड्राई कर लोगे, कोयला थोप लोगे, वो अलग बात है, वो काले हो जाएंगे, परंतु अंदरूनी जो ताकत है वो मर जाती है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए मुर्दे बाल उगते हैं फिर सफेद, ये मुर्दे बाल माने जाते हैं। बाल तो हैं लेकिन वो काले से सफेद कैसे हो जाते हैं? उनका अंतिम चरण का निशानी है ना। तो 60-70 के अंतर्गत बाल सफेद होने के यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया है। आगे जानते साहब ने आगे क्या बतलाया। आगे शब्द कहता है, वात पीत कफे घेर लाए हैं, वात पीत कफे घेर लाए हैं, नैना नीर बहो, उमरिया धोखे में बीते गयो। अब यहाँ पर आ गया शब्द वात पित्त कफ घेर लाए हैं, नैनन नीर बहो। यहाँ पर सीधे शब्दों में ऐसा समझ लो कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब आपके शरीर में ताकत नहीं होती, आप वृद्धावस्था में हो जाते हैं, और आपके अंदर जब ताकत नहीं होती, काम धाम ज्यादा करते नहीं है, तो आपके शरीर में क्या होता है? आलस भरा होता है। और उस आलस भरे हुए शरीर में साथियों कोई भी बीमारी किसी भी समय आपको, मतलब ज्यादातर देखो वृद्धावस्था होने पर ऐसा अक्सर होता है कि कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है और वो बीमारी ही मृत्यु का कारण बन जाती है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी, ताकत तो शरीर में है नहीं, तो अब कोई भी बीमारी आदि व्याधि, ये तो निरंजन की कला है कि उसके इसी कला से साथियों संसार में जो है तो बहुत सारे प्राणियों को सजा मिलती है। तो ये जो आपके अंदर की स्थिति बता रहे हैं कि जब आप 60-70 के अंतर्गत हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका शरीर काम नहीं करता है, नैनों से नीर बहने लगता है, दांत काम नहीं करते हैं, आपको कान में बहरे हो जाते हो, सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा मतलब तेज तेज बोलना पड़ता है, ऐसी सारी प्रक्रिया मतलब सब कमजोर हो जाता है। इस स्थिति में आप संभलने लायक नहीं होते, आपको दूसरा कोई संभाल के चलाता बैठाता उठाता जो भी करता है, यानी आपकी सहायता करने वाले जो आपके आसपास होते हैं वही होते हैं, नहीं तो तुम बेकाबू हो जाते हो, मतलब बिना काम के हो जाते हो। और अभी काम के हो तो काम नहीं कर रहे हो। बात यहाँ पर उस लाइन के साहब कह रहे हैं जिस लाइन से तुम लोग भटक गए हो, जिस पटरी से रेल का पहिया उतर गया है, जिसकी वजह से पूरे रेल के डिब्बे यानी आपका पूरा जीवन, पूरा उम्र, ये डिब्बे जो है ना, ये उम्र की सीमा है, समझ लो ना, 10 वर्ष का 1 डिब्बा, 20 वर्ष का 2 डिब्बा, 30 वर्ष का 3 डिब्बा, इस प्रकार से ट्रेन पूरी खड्डे में जा रही है। तो सदगुरु कबीर साहब रेल की पटरी में उस पहिया को लाकर रखना चाहते हैं कि रेल बराबर चलने लगे और मंजिल तक पहुंचे। तो यहां पर साहब ने बताया, वात पित्त कफ घेर लाए हैं, नैनन नीर बहो, यानी नाना प्रकार की तकलीफें आपको झेलना पड़ता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बचपन अवस्था में बहुत अंतर है। बचपन की अवस्था जो होती है ये शूद्रापन स्थिति होती है। शूद्रापन स्थिति मतलब पता चले छोटे होते हो तो आप मिट्टी खाते हो, पत्ते खाते हो, कंकड़ खाते हो, जो मुंह में आता वही डाल लेते हो। यही दरिद्रता वृद्धावस्था में होती है। आप पैंट में टट्टी नहीं होते होंगे, लेकिन वृद्धावस्था हो जाएगी ना तो आपके बोलते बोलते छूट जाएगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। ये दरिद्रता के 2 रूप, शूद्रता के 2 रूप, गंदगी के 2 रूप। एक बचपना होता है, पता ही नहीं रहता है कहाँ घूमते हो, क्या क्या पहने हो, क्या नहीं पहने हो, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, कुछ भी होश नहीं रहता। ऐसी ही स्थिति वृद्धावस्था में होती है। नाक चू रही है, बंद नहीं हो रही, अब उसको संभाल नहीं सकते, आप क्या करोगे? बह रही तो बह रही, लार बह रही तो बह रही। ऐसा जीवन वृद्धावस्था का होता है। अति वृद्धा यानी जितना ज्यादा ही तुम वृद्धावस्था में जीते हो, वृद्धावस्था का जीवन जो है साथियों बहुत खराब होता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि धीरे धीरे से तुम्हारा उम्र जो है तो ढलते जाता है, अर्थात जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए आप कोशिश नहीं करते। आप भूल चुके हो कि मैं संसार में क्यों आया हूं। तो भूले हुए सारे लोगों को संसार में सदगुरु कबीर साहब ने यही बतलाने का प्रयास किया है कि धोखे में जीवन को बर्बाद मत करो। जिस काम से आए हो उस काम को भी करो। खाना पीना सोना जागना रहना उठना बैठना घर बनाना पैसा कमाना यही जीवन नहीं है। ये तो जीवन का एक क्षणिक सुख है केवल।
यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्त करना, जीव का कल्याण करना, और इसीलिए भक्ति की जाती है। लेकिन इस संसार में, भटके हुए संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति जीवन भर करते हैं लेकिन परमात्मा को मरते दम तक नहीं जान पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को नहीं समझते। अगर कबीर के ज्ञान को समझोगे तो जीते जी परमात्मा से मिलने का तुम्हें अवसर मिलता है। वहां की दुनिया में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया है, किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि परमात्मा तुमको जीते जी मिल जाए। ये ध्यान रखें, समझ गए? परमात्मा को जीते जी प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, सच्चा सतगुरु आपको मिल जाए, उसकी शरण आप ले लें। अगर सतगुरु के बताए मार्ग पर आप चलते हैं तो सतगुरु आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है। और कोई आपको बताए खपड़िया में ध्यान लगाओ, 3-4 दिन साधना करो, महीना भर साधना करो, साल भर साधना करो, तो ये साधना ही साथियों गलत है, बेकार है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं बताया। ऐसे में परमात्मा की जानकारी नहीं होगी, परमात्मा को आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, चलिए साहब ने आगे भी शब्द में क्या कहा उसे भी जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना गुरु भक्ति ना साधु की संगत, ना गुरु भक्ति ना साधु की संगत, ना शुभ कर्म कियो उमरिया धोखे में बीते गयो। यहां पर साहब ने कहा ना गुरु भक्ति ना साधु की संगत, ना गुरु भक्ति ना साधु की संगत, ना शुभ कर्म कियो उमरिया धोखे में खोए दी बीत गई, है ना। तो अब यहाँ आपको समझना है सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण नहीं जाते, जब तक साधु संतों की संगति में नहीं जाते, तब तक परमात्मा के बारे में तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जब साधु संतों की संगति आपको प्राप्त होती है तब आपको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ता है यार परमात्मा कौन है। भाई अभी तुम सर्च करोगे लिस्ट में कि परमात्मा कौन है, ठीक है ना, यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा, उसमें से आदि अनादि मुक्ति पंथ का भी जवाब आएगा। तो सब लोग कहेंगे ये मंत्र जपना है, ये मंत्र जपना है, ये मंत्र जपना है, ये परमात्मा है, वो परमात्मा है। लेकिन जब आदि अनादि मुक्ति पंथ का वीडियो देखोगे तो उसमें यही बताया जाएगा कि आत्मा परमात्मा के दर्शन जो है तो तुरंत होते हैं, 5 सेकंड के अंदर। अब आपको सोचना है तुरंत करना है कि मरने के बाद करना है। जिसको मरने के बाद करना है ऐसे लोग दूसरी जगहों में जाकर भक्ति करना गुरु से लेकर, और जिसको जीते जी पाना है उसको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना है, गुरु की शरण लेना है, बताए मार्ग पे चलना है, तब जीते जी परमात्मा से मिलने का अवसर मिल जाएगा। पता तो सब रहे हैं परमात्मा से, तो सबने केवल परमात्मा से मिलने का तरीका बताया, लेकिन कबीर ने परमात्मा से मिलने का तरीका नहीं बताया, परमात्मा से मिलवाया, परमात्मा का परिचय दिया कैसा होता है। परमात्मा भैया हर जगह में है, वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो अब है क्या, अब बात यही है कि आप उसे जानते नहीं, इसी कारण से उसे ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से बताए मार्ग पे अगर चलते हैं, अगर सदगुरु कबीर साहब के उपदेश को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो परमात्मा का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको बता दिएगा 5 सेकंड के अंदर मिल सकता है तो कितनी बड़ी बात होगी, पलक झपकने वाला विषय। पर बात वही है, परमात्मा से मिलने का अधिकारी वही होता है जो परमात्मा से लगन लगाता है, इसकी जांच पड़ताल होती है। ठीक है, अब आगे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, चोला तागे दियो उमरिया धोखे में कोए दियो। चोला त्याग दियो का मतलब शरीर को छोड़ दोगे इसी धोखे में रहकर, अर्थात परमात्मा की भक्ति करने आए थे, भक्ति नहीं किया, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष खत्म, जिंदगी खत्म, चोला छूट गया, भक्ति नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया तो कहाँ गए आप, 84 लक्ष्योनियों में फिर से भटकने के लिए चले गए। अर्थात जीते जी सदगुरु कबीर साहब की बातों को समझ लो, मान लो, स्वीकार कर लो, तो जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में साथियों वो सच्चाई है, वो चीज है। सदगुरु कबीर साहब ने कोई ऐसा मतलब इतिहास का वर्णन नहीं किया है कि सदगुरु कबीर साहब राम का इतिहास बता रहे हैं कि फलाने का इतिहास बता रहे हैं, ये ज्ञान नहीं होता है, ये तो केवल एक यादें होती हैं। किसी ने कुछ किया था जमाने में, तुम उसके पीछे आज लड़ो मरो, ये तो पागलपंती है, ये ज्ञान नहीं है।
है ना। तो वही बात है कि आप लोगों को समझना है कि हमारे जीवन का कल्याण कैसा होगा, सदगुरु कबीर साहब का उपदेश कैसा है, और सदगुरु कबीर साहब के उपदेश को प्राप्त कर लेने वाला आदमी कभी भी भटकेगा नहीं साथी। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हर वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिले। और वीडियो को जो है तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल में आप लोगों को सर्वत्र जगत के लोगों के ज्ञान का खुलासा करेंगे हम थोड़ा समय के बाद में। अभी तो बीजक चल रहा है, अभी बीजक के शब्द चल रहे हैं। ये शब्द खत्म होने के बाद में आप लोगों को वो वास्तविक चीजें दिखाई जाएंगी जो कि दुनिया के लोगों ने जाल बना के रखा है। अर्थात ऐसा मत समझना ये कबीर साहब का ज्ञान अभी प्रारंभ हुआ है, अभी पूरा नहीं हो गया। बहुत सारी चीजें बाकी है और सबके बारे में बताएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि हिंदू मुस्लिम के बारे में ऐसा क्यों बोलते, हम सबके बारे में बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सबके बारे में बोला, और हम गलत नहीं बोलते हैं, जो सही है ना हम वो बोल रहे हैं। कोशिश ये करना है, ठीक है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सब अपना ख्याल रखें।